आज एक महान देशभक्त, देश प्रेमी खुदीराम बोस जी की पुण्यतिथि है, जो हमारे देश की आज़ादी के लिए बहुत ही कम उम्र में, जब हम अपना करियर बनाते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, उस वक्त उन्होंने स्वयं का बलिदान दे दिया। मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही ये देश के लिए शहीद हो गए। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 में बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। जब वह बहुत छोटे थे तब उनके माता पिता का निधन हो गया था और उनका लालन पालन उनकी बड़ी बहन ने किया। खुदीराम बोस स्कूल के टाइम से ही राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने लग गए थे। वे जुलूसों में शामिल होते अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ नारे लगाते थे। 9वीं कक्षा पूर्ण करते ही उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और उन्होंने स्वयं को देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया। खुदीराम बोस रिवॉल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बने। वंदे मातरम नाम का पैम्फलेट वह वितरित करते थे, उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 6 दिसंबर 1907 में बंगाल के नारायणगढ़ रेलवे पर किए गए बम विस्फोट की घटना में वह शामिल थे। उन्होंने रेल की पटरी उड़ाने का प्रयास किया, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर यात्रा कर रहा था। इसके बाद 1908 में उन्होंने क्रूर अंग्रेज अधिकारी किंग्सफोर्ड को मारने की जिम्मेदारी ली, जिसमें उनका साथ प्रफुल्ल चाकी ने दिया। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि किंग्सफोर्ड ने मुख्य प्रेसिडेंसी दंडनायक के रूप में कई युवकों को छोटे छोटे अपराधों के लिए बड़ी बड़ी सजाएं दी थी। दोनों बिहार में मुजफ्फरनगर जिले पहुंचे और एक दिन मौका देखकर उन्होंने किंग्सफोर्ड की गाड़ी में बम फेंक दिया, लेकिन दुर्भाग्य से उस बग्घी में किंग्सफोर्ड मौजूद नहीं था, बल्कि एक दूसरे अधिकारी की पत्नी और बेटी थी, जिनकी इसमें मौत हो गई। इसके बाद अंग्रेज पुलिस क्या था खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी के पीछे लग गई और आखिरकार रेलवे स्टेशन पर उन्हें घेर लिया। खुद को पुलिस से घिरा हुआ देखकर प्रफुल्ल चाकी ने, जो कि खुदीराम बोस जी के साथी थे, खुद को गोली मार ली और खुदीराम बोस पकड़े गए। मुजफ्फरनगर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई, मगर खुदीराम बोस निर्भीक शेर की तरह, बच्चे की तरह फांसी पर आगे बढ़कर तख्ते पर लटक गए। वे हंसते हंसते शहीद हो गए। जब खुदीराम बोस शहीद हुए थे तब उनकी उम्र मात्र 18 साल 18 महीने 8 दिन की थी। 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी दे दी गई। ये वो शहीद हैं जिनका हमारे देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान है और उनका यह बलिदान यह देश कभी भुला नहीं पाएगा। जय हिंद, जय भारत।